गुड इवनिंग भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पैराडाइज पे। आज की इस वीडियो से हम जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। कल बताया गया था कि भाई आज से जो है वो चीजों को अपलोड करना शुरू कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एक परसेंटेज का ही पार्ट है, परसेंटेज की ही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट पेपर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें काफी सारी टाइप्स हैं और हर एक टाइप का एक अलग अलग फॉर्मूला बनाया गया है। और पेपर में भाई हमारे लिए फॉर्मूलों का लोड लेके जाना, उस टाइम के प्रेशर में उन चीजों को इंप्लीमेंट करना वहां पे पॉसिबल नहीं होता। तो बात यह है कि हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन अंडरस्टैंडिंग के लिए ही, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है हम आज की इस वीडियो से प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे भाई, समझेंगे प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज क्या है, मार्क्ड प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, मार्क अप परसेंटेज क्या है। इन सब चीजों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल से शुरू करते हैं। हम एक शॉपकीपर की बात करते हैं। शॉपकीपर यानी कि एक दुकानदार, एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर जो है वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो दुकान पे बेचता है। उन्होंने एक प्रोडक्ट जो है वो खरीदा कुछ 100 रुपए का, उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदा और वो बेच रहे हैं कुछ 120 रुपए में। 100 रुपए में उन्होंने खरीदा और वो चीज को बेच रहे हैं 120 रुपए में। शायद आप देख के पता लगा पा रहे होंगे कि अगर वो 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचते हैं तो उनको जो प्रॉफिट है वो हो रहा होगा कितने रुपए का? 20 रुपए का। 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेचते हैं तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 20 रुपए का। आइए समझते हैं कि ये 100 रुपए क्या है, ये 120 रुपए क्या है। देखें, 100 रुपए यानी कि ये वो प्राइस था जिस पे दुकानदार ने इस आर्टिकल को, इस आइटम को खरीदा। और जिस प्राइस पे एक आइटम को, एक आर्टिकल को खरीदा जाता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जैसे शॉपकीपर ने आर्टिकल 100 रुपए का खरीदा तो ये 100 रुपए इनके लिए क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। नाम से ही क्लियर है कि ये चीज आपको कितने रुपए की कॉस्ट की, यानी कि ये चीज आपको कितने रुपए की पड़ी। यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपए। इस 100 रुपए को यहां पे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस में टर्मिनोलॉजी यूज होती है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या कह देते हैं? सीपी। अब 100 रुपए में चीज ले ली, अब 100 रुपए की चीज बेची कितने रुपए में? 120 रुपए में। भाई हर एक बंदा जो है, जो बिजनेस कर रहा है, जो दुकान चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका मोटिव यही है कि वो कुछ 4 पैसे कमाए यानी कि प्रॉफिट। गंवाने के लिए कोई बैठा नहीं है भाई, पर लॉस हो जाता है, राइट। तो 100 रुपए में अगर वो दुकानदार चीज को खरीद रहा है और वो 120 रुपए में उस चीज को बेच रहा है, जिस रेट में बेचा जा रहा है उस रेट को कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसपी से। तो दो बेसिक ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो यहां पे यूज होंगी, एक है सीपी, एक है एसपी। सीपी इज कॉस्ट प्राइस, नाम से क्लियर है कितने की कॉस्ट की। एसपी इज सेलिंग प्राइस यानी कि कितने रुपए में बेची। अब 100 रुपए की चीज अगर एक दुकानदार 120 रुपए में बेचता है तो उसको कुछ 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। भाई प्रॉफिट कब होता है? जब दुकानदार जितने में खरीदे उससे महंगे में बेचे, तो हमने क्या किया था? हमारे दिमाग ने ऑटोमेटिकली 120 में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया था, हमारे पास निकल के आ गया था कितने रुपए? 20 रुपए। अब इसका जो है, जब भी प्रॉफिट होगा, एक चीज तो पक्की है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा। किससे? सीपी से। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। भाई जितने रुपए में खरीदोगे उससे महंगे में बेचोगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा ना भाई।
तो जब भी प्रॉफिट होगा उस केस में आपका सेलिंग प्राइस डेफिनेटली ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। बिल्कुल सही बात है। अब प्रॉफिट निकालने का भाई एक फॉर्मूला भी बनाया गया है, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को क्या कर दें? माइनस, तो जो फिगर निकल के आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी प्रॉफिट को। तो भाई बात ठीक है कि हाँ ये फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, पर बात ये है कि अगर 100 की चीज 120 रुपए में बिक रही है, क्या हमें सीधा सीधा दिख नहीं रहा कि यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? तो हो रहा है भाई। तो इसके लिए फॉर्मूला का एज सच लोड लेना कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप चीज को महंगे रेट पे बेचते हैं तो आप कमाई कर लेंगे। 100 की चीज 120 में बेची, 20 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ के आगे, वो आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट के फॉर्मूला की एज सच कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, ज्यादा जरूरत हमें नहीं है। अब हम एक और सिनेरियो पे बात करते हैं जिसमें एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को कुछ 100 रुपए में ही खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा है और 80 रुपए में बेचा है। तो शायद आप इतनी देर में आपका आंसर आ भी गया होगा कि भाई इस केस में क्या हुआ? इस केस में तो भाई लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ जी? कुछ 20 रुपए का लॉस। बिल्कुल सही हो आप। समझो 100 रुपए में अगर चीज को खरीदा जा रहा है तो इस 100 को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। और 80 रुपए में बेचा जा रहा है, बेचना मतलब सेल करना, सेल मतलब ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो इस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस कुछ 100 रुपए था और सेलिंग प्राइस कुछ 80 रुपए था। तो इस केस में लॉस हुआ दुकानदार को 20 रुपए में। और एक बात समझो भाई, जब भी लॉस होता है ना, लॉस का मतलब ये है कि आर्टिकल जितने रुपए में लिया था ना भाई, उतने रुपए में भी नहीं बिका, उससे कम रुपए में जाके बिका। तो जब भी लॉस होगा उस केस में कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है किससे? सेलिंग प्राइस से। यानी कि जितने रुपए लगाए उतने रुपए भी हमें मिले नहीं हैं। तो इस केस में सीपी हमेशा ज्यादा रहता है एसपी से, और इसी से ही एक लॉस का फॉर्मूला भी बना दिया जाता है विच इज सीपी माइनस एसपी, जिसकी भी हमें कुछ खास जरूरत नहीं है। बंदों में कंफ्यूजन रह जाती है जो फॉर्मूला से करते हैं, भाई कब एसपी माइनस सीपी करना है, कब सीपी माइनस एसपी करना है। ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है। डेली लाइफ में हम चीजों को देखते हैं कि 100 की चीज 80 में की घाटा हो गया, डेफिनेटली घाटा हुआ भाई। 20 रुपए गए, लॉस हुआ, तो 100 की चीज 80 में जा रही है, 20 रुपए का लॉस, डेफिनेटली सीपी क्या होगा? ज्यादा। किससे होगा? एसपी से। तो इन दो सिनेरियोज में हमने 4 चीजों को समझा कि सीपी का मतलब ये होता है कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में आप चीज को खरीद रहे हैं। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में आप चीज को बेच रहे हैं। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मतलब लाभ, कितने रुपए कमाए, लॉस यानी कि घाटा, कितने रुपए गवाए। इन सब चीजों पे हम डेली बेसिस में बात करते हैं। अब प्रॉफिट जो है, 100 रुपए की चीज यहां पे 120 रुपए में बेची थी, यहां पे 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची थी, यहां पे बात हो रही थी लॉस की। तो भाई एक चीज देखिए कि यहां पे 20 रुपए कमाई दुकानदार ने, कितने रुपए कमाए? 20 रुपए कमाए। अब 20 रुपए जो कमा रहा है दुकानदार, उसको 20 रुपए कमाने के लिए लगाने कितने रुपए पड़े? लगाने इन द सेंस, पहले कुछ इन्वेस्ट करते हो, फिर उसके साथ में आपको रिटर्न आती है। वही बात कि इन्होंने 20 रुपए कमाए, पर पहले दिन इनके गए कितने थे? गए थे 100 रुपए। तो भाई इन्होंने जो है वो 20 रुपए कमाए हैं, किसके पीछे? 100 रुपए के पीछे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो बेस है वो हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। आप हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट को देखते हैं कि भाई मैंने फलानी चीज इतने रुपए में ली थी, इतने रुपए में बेच दी, इतने रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया, इतने पे। वही चीज यहां पे कि 20 रुपए दुकानदार ने कमाए, उसको 20 रुपए लगाने के लिए घर से कितने रुपए पहले दिन देने पड़े? 100 या 120? 100। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, किस पे? 100 पे, इनटू 100 करेंगे तो दुकानदार का प्रॉफिट निकल के आएगा कितने परसेंट का? 20%। यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। दो चीजें होती हैं, एक प्रॉफिट, दूसरा होता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का भी एक बड़ा खूंखार सा फॉर्मूला है विच इज एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100।
ये आंसर देगा परसेंटेज में। कुछ नहीं है भाई, ये डरा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है भाई। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको पहले तो प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट इस केस में आया कितने रुपए का है? 20 रुपए का। और प्रॉफिट आता किस पे है? प्रॉफिट आप हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस पे चेक करते हैं भाई। तो 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया किस पे? सीपी पे। इस केस में सीपी क्या था? 100 इंटू 100। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहां पे फॉर्मूला दे दिया। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज को यहां पे कंप्लीट कर दो, ये कांटा बना दो। मतलब इसकी जरूरत हमें नहीं है। जरूरत तब नहीं है जब ये चीज हम रिलेट कर पाए कि भाई जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम किस पे चेक करते हैं? हम हमेशा चेक करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। चाहे लॉस भी हो। लॉस देखो, इस आर्टिकल को 100 रुपए में लिया गया था, बेचा कितने में गया? 80 रुपए में। तो इस केस में 20 रुपए का लॉस हुआ दुकानदार को। 20 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि उसने घर से 100 रुपए लगाए थे, 20 रुपए उसके चले गए। तो उसको जो 20 रुपए का लॉस हुआ है, वो 20 रुपए का लॉस उसको किस पे हुआ? उसके कॉस्ट प्राइस पे। और उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 रुपए। इंटू 100 करेंगे तो इस केस में भी हमारे पास प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकल के आएगी। कितने परसेंट? 20%। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ऐसा ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला है, विच इज सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमें इसकी ज़रूरत, ना हमें इसकी ज़रूरत। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम चीज़ को यार रिलेट करके देखो कि डेली लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे देखते हैं कि भाई इतने रुपए बना लिए, इतने रुपए के पीछे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका बेस हमेशा क्या रहने वाला है? कॉस्ट प्राइस। चाहे प्रॉफिट का सिनेरियो हो, चाहे लॉस का सिनेरियो हो। लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस पता होना चाहिए। अब लॉस है तो सीपी पे है, इंटू 100 किया। इस केस में लॉस परसेंटेज आ गया है कितना? 20%। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लाभ, लॉस घाटा, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। इसके लिए हमें ये चीज दिमाग में रखनी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज, उनका हमेशा बेस क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस। तो ये चीज अगर दिमाग में रहेगी, इसकी हमें कोई खास जरूरत पड़ने वाली नहीं। अब प्रॉफिट परसेंटेज ये कहां पे और काम आ सकता है? एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां से एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कुछ क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल अभी हम और लेते हैं, वहां से प्रॉफिट परसेंटेज का सिग्निफिकेंस देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। आइए, अब हम बात करते हैं, दो शॉपकीपर्स हैं हमारे पास, एक S1, एक S2। दिस इज शॉपकीपर 1 एंड दिस इज शॉपकीपर 2। दो शॉपकीपर हैं भाई, दोनों बैठे हैं इसीलिए ताकि वो प्रोडक्ट बेचें और बीच में से उसका जो पैसा आएगा वो प्रॉफिट कमाएं, राइट। पर अब क्या हुआ, दो सिनेरियोज में ये है कि ये पहला जो शॉपकीपर है, इसने एक आर्टिकल खरीदा कुछ 1000 रुपए का और आर्टिकल को बेचा कुछ 1200 रुपए का। 1000 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेचा। बल्कि जो दूसरा है, दूसरे दुकानदार ने उस आर्टिकल को खरीदा 1200 रुपए का और बेचा 1400 रुपए का, और बेचा 1400 रुपए का। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से बढ़िया शॉपकीपर कौन सा है, बढ़िया शॉपकीपर कौन सा है, तो भाई शॉपकीपर का जो मेन मकसद है वो यही है कि वो प्रॉफिट कमाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, हम ये कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई 1000 की चीज 1200 रुपए में बेच रहा है, ये इसके लिए सीपी है, ये इसके लिए एसपी है, और 1200 रुपए ये इसके लिए सीपी है और इसके लिए एसपी क्या है? 1400। ठीक हो आप? 1000 रुपए की चीज 1200 रुपए में बेची गई तो 200 रुपए का प्रॉफिट पहले दुकानदार ने कमाया, 200 रुपए साथ में क्या लिख देंगे? पी, पी यानी प्रॉफिट। अब 1200 की चीज ली, 1400 रुपए में बेची, 200 रुपए का ही प्रॉफिट दुकानदार बी ने कमाया, शॉपकीपर दूसरे ने कमाया।
पहले ने भी 200 रुपए कमाए, दूसरे ने भी 200 रुपए कमाए। आप कहोगे कि भाई बिल्कुल ठीक बात है, दुकानदार बैठा क्यों है? दुकानदार तो भाई पैसा कमाने के लिए बैठा है। अब दोनों ने 200 रुपए प्रॉफिट कमाए तो कहेंगे कि दोनों दुकानदार सेम है, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? समझिए, जब भी हमने देखना है कि इन दोनों में से बढ़िया दुकानदार कौन सा है, तो भाई हम ये देखेंगे कि किसकी प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा थी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 200 रुपए दुकानदार ने कमाए हैं। ये 200 रुपए कमाने के लिए उसको घर से कितने रुपए पहले देने पड़े थे? देने पड़े थे पहले 1000 रुपए। तो ये 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, किस पे हुआ? ये हुआ 1000 रुपए पे। इनटू आप 100 करेंगे तो इस केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा ना, वो आएगा कुछ 20%। कितने परसेंट? 20% का प्रॉफिट हुआ जब 1000 रुपए की चीज कितने रुपए में बेची गई? 1200 रुपए में। दूसरे बंदे की बात करते हैं, कमाए 200 रुपए ही हैं इसने, पर बात हम प्रॉफिट परसेंटेज पे करेंगे। देखिए, 1200 रुपए की चीज 1400 में बेची, 200 का प्रॉफिट आया। जी बिल्कुल आया, पर 200 रुपए कमाने के लिए उनको कितने रुपए पहले दिन डालने पड़े? तो उनको डालना पड़ा 1200 रुपए। इंटू क्या करेंगे? 100। तो इस केस में 1/6 यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा 16.66%। पहले दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? 20, और दूसरे का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? 16.66। तो जो बंदे ये कह रहे थे कि दोनों ही दुकानदार बराबर हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत। हमने ये देखना है कि दोनों में से बढ़िया सेलर, बढ़िया शॉपकीपर कौन सा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सिर्फ यही ख्याल होना चाहिए कि प्रॉफिट आता किस पे है? सीपी पे। प्रॉफिट आया किस पे? सीपी पे, इंटू 100। तो जिसकी प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगी वो शॉपकीपर क्या होगा? बढ़िया। आई होप समझे होंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की यूसेज है। बाकी हम आने वाली वीडियोस में दबा के प्रैक्टिस करेंगे भाई, दबा के, ठीक है? कोई कमी नहीं रहेगी। अभी तो सिर्फ हम बेसिक्स को देख रहे हैं कि ये चीज़ें लगती कैसे हैं, सोचना कैसे हैं। हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है, और हम आने वाली क्लासेस में भी नहीं लगाएंगे। इस चीज़ का आपको प्रूफ तब मिलेगा जब आप चीज़ों से जुड़े रहेंगे, राइट? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आपको इस चैनल पे मिलने वाला है अगले 10 से 15 दिन में। डेली एक लेक्चर, 15 दिन मैक्सिमम, राइट? अब चलते हैं, हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने समझा सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। अभी हम समझते हैं एमपी। एमपी एमपी इज मार्क्ड प्राइस। एमपी क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस क्या होता है भाई? मार्क्ड प्राइस होता है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में क्या कहते हैं? MRP। MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये एक ऐसा प्राइस जो किसी भी आर्टिकल के टैग पे लगा होता है, तो वो क्या होता है? MRP। इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में MRP को क्या कहा जाता है? मार्क्ड प्राइस। हर एक आर्टिकल का एक मार्क्ड प्राइस होता है। आप कपड़े लेने जाएंगे तो कपड़ों पे टैग लगा होता है, उसका मार्क्ड प्राइस होता है। आप कोई भी चीज़ खरीदने चले जो पैक्ड होगी, चावल भी आप पैक्ड खरीदने चले जाओगे, उसका एक मार्क्ड प्राइस होगा। और जब मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस पे ही हमेशा क्या दिया जाता है? एक डिस्काउंट। क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब समझिए, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट इसे हम हिंदी में कह सकते हैं छूट। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पे। कोई भी दुकानदार डिस्काउंट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं दे सकता भाई। 100 रुपए की चीज खरीदे, आपको 50% का डिस्काउंट दे दे, मरना है क्या उसने? मर जाएगा भाई, कोई भी होगा, ठीक है? तो बात यह है कि जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। एक सिंपल सा सिनेरियो, सिंपल सी एग्जांपल से हम चीजों को समझते हैं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है कुछ 500 रुपए, 500 रुपए।
अब 500 रुपए एक आर्टिकल का क्या है, मार्क्ड प्राइस, और मार्क्ड प्राइस पे ही आपको क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। आपको ये कहा गया कि बॉस हमारी दुकान पे जो है हर एक आर्टिकल पे 20% की ऑफ चल रही है। आपको एक आर्टिकल पसंद आया, उसका मार्क प्राइस था कितने रुपए, 500 रुपए। अब आप 500 रुपए पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने परसेंट का, 20% का। मेरे प्यारे साथियों 20% ये एक परसेंटेज वैल्यू है, हर एक परसेंटेज का एक बेस होता है। 20% किसी भी चीज का लिया जा सकता है, 20% आपका लिया जा सकता है, 20% मेरा लिया जा सकता है, 20% 500 का लिया जा सकता है। परसेंटेज सेम है पर सबका बेस क्या है, डिफरेंट। तो मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट आता किस पे है। समझिए कि यहाँ पे 20% का जो डिस्काउंट है वो किस पे मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पे। दुकानदार के पास जाएंगे, वो देखेगा कि आर्टिकल 500 रुपए मार्क्ड प्राइस है, वो 20% इसका निकालेगा और वो 20% निकल के आएगा 100 रुपए। 100 रुपए उसमें से क्या कर देगा, छोड़ देगा, छूट दे देगा आपको, और वही आर्टिकल आपको बेच देगा कितने रुपए में, 400 रुपए में। मैं ये दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि उसने 500 रुपए में आर्टिकल देखा, उसने आपको 100 रुपए की छूट दी, उसने आपको ये आर्टिकल 400 रुपए में बेच दिया। अगर बेच दिया तो ये 400 रुपए उस दुकानदार के लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। तो भाई बात ये है, हमारा मकसद ये नहीं है कि अब हम डिस्काउंट पे ही आगे चर्चा करें, नहीं। हमने दो चीज़ें यहाँ पे समझनी थी। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है जिसे हम एमआरपी भी कह देते हैं, और जब मार्क्ड प्राइस होता है वहां पे ही क्या आता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट तरह तरह के हैं, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे बढ़िया तरीके से, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज से चीजों को किया जाएगा। अभी हमने देखा मार्क्ड प्राइस, जिसे आप कह सकते हैं एमआरपी, और आपको हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे। और मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट लगाने के बाद आता क्या है, एसपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। इस चीज को आप नोट कर लेना भाई। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब समझते हैं भी है क्या सिस्टम आगे। मार्क अप परसेंटेज पे बात करते हैं। मार्क अप परसेंटेज। नाउ व्हाट इज मार्क अप परसेंटेज। देखो भाई, अभी हमने प्रॉफिट देखा, हमने लॉस देखा, हमने डिस्काउंट देखा। डिस्काउंट किस पे आता है, डिस्काउंट हमेशा आता है मार्क्ड प्राइस पे। प्रॉफिट या लॉस किस पे आता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा आता है आपके कॉस्ट प्राइस पे। अब समझिए मार्कअप परसेंटेज क्या होती है। जैसे एक आर्टिकल है, दुकानदार ने खरीदा 100 रुपए में। कितने रुपए में, 100 रुपए में। अब भाई 100 रुपए में जो खरीदा है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीपी। उसे हम कहते हैं सीपी। अब जो है ना डिस्काउंट, डिस्काउंट एक ऐसी टैक्टिक्स है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लगाई जाती है, ताकि हर एक बंदा भाई वेट करता है ना कि भाई ऑफ लगेगी तब कपड़े लेंगे, ऑफ पे कोई चीज देगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो वही बात है कि दुकानदार ने क्या किया, जो आर्टिकल 100 रुपए का लिया था ना, उसकी मार्क प्राइस जो है वो क्या लगा दिया, 150 रुपए। कितने रुपए, 150 रुपए। अब समझिए 100 रुपए का आर्टिकल था, 150 रुपए उसका क्या लगा दिया गया, मार्क्ड प्राइस। और पाजी जो कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा मार्क प्राइस लगाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्क अप परसेंटेज। कि 100 की चीज को अगर 150 रुपए में लिखा गया, सो इट इज मार्क अप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में देखी जाती है, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में। देखिए 100 रुपए की चीज थी, 150 रुपए मार्क किया गया, क्या 50 रुपए ज्यादा मार्क किया गया, किया किस पे गया, 100 रुपए पे इंटू करेंगे 100, तो इस केस में हमारे पास मार्कअप परसेंटेज निकल के आएगी कितने परसेंट की, 50% की। तो इस केस में मार्कअप परसेंटेज है क्या, 50%। अब आपको थोड़ा सा सेल्स टैक्टिक्स बताते हैं कि ये चलता कैसे है प्रोसेस। अब दुकानदार जो है वो 100 रुपए में जो है चीज को लेके आया, और वो सीधा सीधा
कह रहा था कि मेरे को भाई 120 रुपए में मैं चीज को बेच रहा हूं, मुझे 20 रुपए कमाने हैं या 20% कमाना है, पर दुकानदार के पास कस्टमर आ नहीं रहा था क्योंकि कस्टमर वेट कर रहा था किस चीज की, डिस्काउंट की। तो उसने क्या किया कि जो 100 रुपए की आर्टिकल थी उसका मार्केट प्राइस लगा दिया 150 रुपए। उसका मार्केट प्राइस लगा दिया कितने रुपए, 150 रुपए। अब कस्टमर को तो ये लग रहा है कि भाई आर्टिकल कितने का है, 150 रुपए का। अब उसने क्या किया, उस 150 रुपए के आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट भी लगा दिया। पहले ज्यादा दिखा दिया, अब उस पे 20% का क्या लगा दिया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट लगता किस पे है, मार्केट प्राइस पे। अब मार्केट प्राइस का 10% है 15, तो 20% होगा 30। अब उन्होंने 30 रुपए का डिस्काउंट लगा के कस्टमर को बेच दिया कितने रुपए में, 120 रुपए में। खरीदा 100 का, दिखाया 150 का, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद बेचा कितने का, 120। तो ये 120 क्या हो गया, एसपी। और इस पूरे प्रोसेस में दुकानदार भी प्रॉफिट कमा गया। कितने परसेंट का, 100 की चीज थी 120 रुपए में बेच गया, 20 रुपए का प्रॉफिट आया, सीपी पे इंटू क्या होगा 100। तो इस केस में दुकानदार ने कमा कितने लिए, 20%। 20% का डिस्काउंट भी दे दिया, 20% कमा भी लिए, दुकानदार भी खुश और कस्टमर भी खुश। तो इस हिसाब से थोड़ा सा जो है वो सेल प्रैक्टिसेस चलती हैं, बट हमें कोई वो लेना देना नहीं है। हमें ये लेना देना है कि मार्कअप परसेंटेज होता क्या है। मार्कअप परसेंटेज ये होता है कि कोई आर्टिकल कॉस्ट प्राइस से कितने % ज़्यादा पे लगाया गया है। एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं, उसे दिमाग में रखना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने ये देखा कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे या तो प्रॉफिट आ सकता है या लॉस आ सकता है। प्रॉफिट या लॉस आने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। और जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस पे ही हमेशा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट लगाने के बाद भी क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जा सकते हैं, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस आ सकते हैं। सीपी, एसपी और एमपी में ये रिलेशन है, राइट। मार्कअप परसेंटेज निकालने के भी 2 खतरनाक फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों की हम यहां पे चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें सिर्फ इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सीपी पे प्रॉफिट लॉस लगाने के बाद एसपी पे आओगे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगाने के बाद भी एसपी पे आओगे। तो दोनों में कॉमन बंदा है कौन है, एसपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। इतनी चीजें जो हमने देखी, इन सब चीजों को हमने समझना है, नोट करना है, और इन सब चीजों को हम कल से इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। कल की क्लास में बिल्कुल बेसिक से चीज को फिर शुरू करेंगे। कल कुछ 10-15 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, सारी की सारी टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यही था आज की क्लास में। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई दोस्तों के साथ ना ये शेयर कर देना, ताकि उनको पता लगना चाहिए कि भाई कोई चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अगर उनको भी बढ़िया लगेगा तो उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा भाई। थैंक यू सो मच भाई, आज के लिए इतना, मिलते हैं कल।